दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण की बारी है। 7 मई को चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों में इस बार चुनाव होंगे उनमें फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी जैसे इलाके भी मौजूद हैं। जो हर जगह जब मैं जाती हूँ गांव-गांव में, तो जो बात मुझे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं चुभती भी है और खलती भी है, गांव दर गांव मुझे पुरुष ही पुरुष नजर आते हैं जो बैठकर जाति, धर्म, तमाम समीकरणों की बात करते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं वो गांव में आमतौर पर नज़र नहीं आती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर आपको चुनावी कोई बातचीत करनी हो महिलाओं के साथ में, तो यहाँ हम फतेहपुर सीकरी में हैं। उसमें जो गांव है ये मुखरई गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक परिवार के काफ़ी सारे महिलाओं को इकट्ठा किया है कि आकर थोड़ी सी हमसे जो है बातचीत करें चुनावों को लेकर, क्योंकि इन सब का वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का। और इस दफ़ा तो दरअसल महिलाएं ज़्यादा हैं। अगर आप वोटरों की संख्या देखें तो महिलाओं के मन में क्या है, आइए ये हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद इन महिलाओं से। अम्मा, क्या नाम है आपका? गुलाब देवी। गुलाब देवी। गुलाब जी, आप वोट डालने जाती हैं हर बार? हर बार। क्या सोचकर वोट डालती हैं आप? जो घर वाले कहते हैं वो डाल लेती हैं या खुद से सोचकर वोट डालती हैं? नहीं, घर वाले बताता ही घर वाले। तो क्या आपके दिल में क्या चलता है जब आप वोट डालने जाती हैं? आपको लगता है कि आपके वोट की ताकत है कि हम वोट देंगे तो कुछ बदलाव होगा? ताकत है, बदलाव होना चाहिए और होना चाहिए, सब बढ़िया ही होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? सुरक्षा। अच्छा, चलिए हम यहाँ पे इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कब से वोट डाल रही हैं? मैं 7 साल से डाल रही हूँ। 7 साल से। आपने कहा कि सुरक्षा होनी चाहिए, थोड़ा बताइए किस तरह, क्यों आपके लिए सुरक्षा जरूरी मुद्दा है? पानी की और लाइट वाइट की, सब चीज़ की सुरक्षा होनी चाहिए। और स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा की और तो यहाँ इस वक्त इस गांव में लाइट और पानी का क्या हाल है? बिजली पानी रहता है यहाँ पर? अभी तो सही चल रहा है, लेकिन लाइट बहुत कम आती है यहाँ पर। अच्छा, कितने देर आती है दिन में? 2-3 घंटे आएगी, फिर चली जाएगी 2-3 घंटे, और फिर शाम को 6 बजे आएगी। अच्छा, तो इतने देर तक फिर आप लोग कैसे, बच्चों की पढ़ाई सब चीज में असर पड़ेगा इसका? तो ऐसी गर्मी में पढ़ने लगी रहती है। 5 बजे चली जाती है सुबह। अच्छा, ये बताइए, आप पहले वोट आपने दिया है? वोट मैंने तो दी ही नहीं है। दी नहीं है? इस बार देंगे आप? ना दे। हाँ, उम्र हो गई है वोट डालने की? हाँ, तो गई। तो आपको आता है मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम में कैसे वोट डालेंगे? हाँ। एक्साइटमेंट है वोट को लेकर? आपको लगता है आपकी वोट से कोई फर्क पड़ेगा? वोट का चोट होगा? क्या नाम है आपका? मनु, आप भी कह रही थी कि यहाँ बिजली नहीं आती है। अब बताइए आपको और क्या क्या परेशानी हो रही है? सुबह 5 बजे चली जाती है। सुबह 5 बजे? फिर 9 बजे आती है। अच्छा, लेकिन इतने दावे किए जाते हैं कि पूरे गांव तक जो है घर दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है। तमाम नेता दावे करते हैं, मोदी जी हो, योगी जी हो, वो दावे मतलब सही नहीं है। सही नहीं है, बीच में ही खाया जाता है। हाँ। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि ये जब चुनाव के लिए नेता जब रैलियों में आते हैं ना, तो बातें इन मुद्दों पर नहीं होती है कि बच्चों की शिक्षा हो ना हो, तब बातें होती कि भाई वो फलाना पार्टी आपकी मंगलसूत्र लेकर चला जाएगा। आप कैसे देखती हैं इन तमाम नैरेटिव्स को? हाँ, आपको लगता है कि नेता लोग जो बातें होनी चाहिए उस पर बात नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, तो उससे गुस्सा आता है आपको? और क्या आती है। इतनी प्यारी सी हंसी के साथ गुस्सा आ रहे हो। आप बताइए, आप जब वोट डालने जाती हैं, आप क्या उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगी? यहाँ इस एरिया से बड़े दिलचस्प आपके उम्मीदवार हैं जो पहले फौजी रह चुके हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं और बहुत साधारण सी जिंदगी जीते हैं। हम तो भाजपा को वोट देंगे इस बार भी, और पहली बार भी दी थी। क्यों? क्योंकि सब घर वाले दे रहे हैं, उसी पे हम देंगे। क्या घर वाले दे रहे हैं इसीलिए? लेकिन आपको उसमें कोई फायदा नजर आता है? सरकार तो बहुत दे रही है जनता को, पर जनता तक आ नहीं पा रहा है कुछ सुविधा जनता तक कुछ पहुंच भी नहीं पा रही है। तो वो कौन काट रहा है बीच में से? बीच में तो जो लोग हैं वो काट लेते हैं सब कुछ। तो क्या वो नेता की जिम्मेदारी नहीं है? जो नेता आपको तमाम वादे कर रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं रही है? कुछ भी नहीं पहुंच रही है। कौन सी सुविधाएं हैं जो नहीं पहुंच रही हैं आप तक? बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो पढ़ाई, बच्चों की राशन वो ही खा लेते हैं आंगनबाड़ी वाले। अच्छा, बच्चों तक नहीं आ पाती, जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा उस पर और बताइए विस्तार से, मतलब कितना राशन मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है आप लोगों को? काट के देते हैं बच्चों को। 3 साल में बंद कर देते हैं, 6 साल तक आता है ना, 3 साल तक देते हैं बच्चों को।
बंद कर देते हैं। आधा किलो देते हैं, 1 किलो आता है। और बच्चे पढ़ने जाते हैं तो भगा देते हैं उनको। क्यों भगाते हैं? मैडम आती नहीं है हाँ आंगनबाड़ी वाली, और बच्चे जाते हैं तो वो बड़ी मैडम आती हैं, वो भगा देती हैं बच्चों को बैठने नहीं तो ये देती। क्या इसी गांव की दिक्कत है आपको हाँ, इसी लगता है? हमारे बच्चे जाते हैं ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ के सांसद से मुद्दा उठाया नहीं है? वो तो भाजपा के ही सांसद हैं। हाँ, तो फिर पर वो बैठने नहीं देती है मैडम। अच्छा, तो ये यहाँ पे बच्ची छोटी है, वो जाती है तो मैडम नहीं बैठने देती है उनको। अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ी देर बैठेगी, भगा देंगे उनको। चलिए, ये तो थोड़ी अजीबोगरीब दिक्कत जो है समझ में आ रही है यहाँ पर। अगर इस गांव के जो नेता हैं वो अगर सुने। आप बताइए, आपका पहला वोट है इस बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। तनु, आप क्या कर रही हैं? मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। अच्छा, तो तनु अभी आप पहली बार इस बार वोट डालने जाएंगे? ये वोट तो पहली बार दूंगी मैं, पर मैंने पहले प्रधानी की दे चुकी हूँ। प्रधानी का दिया है, तो इन वोटों को लेकर आप में एक्साइटमेंट है, जोश है? एक्साइटमेंट तो है, पहली बार वोट देंगे तो बीजेपी की। हैं। और क्यों देंगी आप बीजेपी को वोट? क्योंकि उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है, इसलिए। और क्या। लेकिन काम के साथ साथ जो इतनी ज्यादा बार बार बात हिंदू मुस्लिम की होती हिंदू है। मुस्लिम ये तो दुनिया का ही है, उसमें क्या है, वो तो चलता रहता है। जैसे आप लोग अभी शिकायत कर रहे थे कि भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इन बातों पर बात नहीं करती है सरकार। सरकार बार बार जंग उसकी बात कर रही है कि 150 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, उधर क्या किया। तो मुद्दों की तो बात होनी चाहिए ना चुनावों में। होनी चाहिए वो तो। पर लाइट की दिक्कत तो ज़्यादा है। अब तो कुछ नहीं है, पढ़ाई के टाइम पे ज़्यादा कर देते हैं। पढ़ाई के टाइम पे तो लाइट बिल्कुल गायब कर देते हैं। बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है उससे, इसलिए। हाँ, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है? हाँ? देखिए, सब लाइट से परेशान हैं लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ये पूरा का परिवार है। योगी जी, मोदी जी, अगर आप लोग सुन रहे हैं, देखिए इस गांव में जो है लोग कह तो रहे हैं कि ये उनकी वोट बीजेपी को जा रही है, लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं है। जैसा पहले था वैसा ही अब है। क्या नहीं है गांव में? बढ़ोतरी नहीं है कोई? हाँ, कोई चेंज नहीं है। जैसा पहले था अब भी तो वैसा फिर ही आपको है। नहीं लगता कि किसी और सांसद को ट्राई किया जाए, देख लिया जाए कि अगर कोई और करे, जब सब सेम चल रहा है? सेम चल रहा है तो पहले भी ऐसा ही था, अभी ऐसा है, पर पहले से थोड़ा बहुत चेंज है। थोड़ा ही है, बट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में नेता लोग ऐसे हैं जो घपला कर देते हैं। उनका क्या है फिर। अच्छा, तो चलिए, वोट को लेकर जो है लोग कह रहे हैं वोट तो डालेंगे ज़्यादातर, लेकिन हाँ, जो परिवार वाले जहाँ वोट डालने को कहेंगे शायद वहीं महिलाओं की वोट जाएंगी। खुद से आप क्यों नहीं सोचकर वोट डालती हैं जब आप महिला हैं? दादी, आप बताइए, क्यों आप वो पुरुष कहे तभी आप वोट डालती हैं? मैंने यहाँ की नहीं डाली है, मैं तो वो मथुरा जिले की है, शरीर की। तो मथुरा की डाली है आपने? हेमा मालिनी को डाली है? हैं? हेमा मालिनी को डाली है? हेमा मालिनी को नहीं डाली। हाँ, जो अपने फैमिली डाली है उसी के लिए डाली है। हमें तो काफी दिन हो गए जब से शादी हुई है, जब से डाली रही है। तो ये क्या वजह है कि महिलाएं जो हैं, आप अपने हिसाब से क्यों नहीं वोट डालती हैं? आपको जो घर के पुरुष कहेंगे आप ऐसे ही वोट डालेंगे, ऐसा क्यों है? अरे वो जिसका बोल वाला है उसी के लिए डालते हैं। हैं? हाँ, और जिसका बोल वाला नहीं है उसके लिए नहीं डालते हैं। तो आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों कह रही हैं कि घर वालों को ही पता है? आपको भी तो पता होगा। तो मैं आप तो भी पहली पढ़ी बार लिखी दे रहा हैं। हूँ, मैं तो पहली बार दे रहा हूँ ना वोट, तो मैं तो मेरी तो बीजेपी को जाएगी, उससे क्या है। अच्छा, चलो, आपने अपना मन तय कर लिया। अभी ना एक बड़ी अच्छी सी फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, जिसकी चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं। आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं यहाँ पे? नहीं देखते हैं? लापता लेडीज नाम की एक फिल्म आई है, सुना है नाम? नाम सुना है, देखी नहीं है। देखिए, लापता लेडीज में जो महिलाओं की जो आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं ना, और उसकी झलकियां आपको हर गांव में दिख जाती हैं। भारत के हर गांव, हर क्षेत्र, हर कस्बे में अगर आप जाएंगे तो जो पुरुष जिस तरीके से बैठकर हर घंटे, हर क्षण जाति धर्म की बात कर रहे होंगे, महिलाएं घर में पीछे रहेंगी। आपको दिखेंगी कहीं रसोई में, कहीं घूंघट डाले हुए। वोट डालेंगी वहीं पर जहां परिवार वाले, जहां इनके परिवार वाले कहेंगे। लेकिन वक्त आ गया कि आप लोग भी थोड़ी अपनी सोच को बदलें, अपने हिसाब से भी जो है वोट डालें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये वोट आपका है, ये किसी और का वोट नहीं है। आपको लगता है? हाँ, वोट आपका अपना अधिकार है। ये नहीं कि बस पति जो बोल रहे हैं, पिता जो बोल रहे हैं तो वही वोट डाल दे। आपका अपना वजूद है, अपना वोट है, डालेंगे आप उसी हिसाब से। और को सही है, ऐसे ही डालेंगे तो तभी कहेंगे तो ऐसे नहीं, हम लोग भैया, हम पत्रकार हैं। हम जो भी पार्टी सरकार में रहती है ना, हम उस पार्टी से सवाल पूछते हैं। हमारा काम है, जो भी पार्टी सत्ता में है काम ठीक से ना करे
तो उससे सवाल पूछो और जम के साफ सवाल पूछो, बिना डरे पूछो। बहरहाल तो इस गांव में इन महिलाओं के साथ ये एक दिलचस्प बातचीत की कड़ी आगे भी उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। फिलहाल मैं यहीं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।